मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में? अरे मज़े में ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज दिन है शनिवार और हम आ चुके हैं घर से बाहर काम की तलाश में, है ना। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं फ्रेंड्स काम धाम कैसा है कैसा नहीं है। जैसा भी काम होगा काम को करेंगे और देखते हैं यार। ये तो बाहर निकलने के बाद में ही पता लगता है कि कैसा काम है कैसा नहीं है, क्या नहीं है। और बताएंगे आप सब लोगों को, है ना, और घुमाएंगे आपको सब लोगों को दिल्ली एनसीआर का नज़ारा। और फ्रेंड्स मेरे होता था यार सिर में दर्द, ये तो करीब एक हफ्ते से हो रहा था कंटिन्यू। और कभी कभार तो दर्द इतना बढ़ जाता था ना कि विश्वास मानना, गाड़ी चलाना भी, गाड़ी मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से घर पे जाना भी मेरे को बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। ऐसा सीन मेरे साथ 3 बार हुआ एक हफ्ते में। तो मैंने 2 दिन दवाई भी ली, मतलब डॉक्टर वगैरह से। एक दिन मेडिकल से ले ली थी, एक दिन डॉक्टर से लाया था। मुझे लगा सिर में दर्द वगैरह ऐसे ही होगा, तो भाई उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क क्या पड़ा, जब तक दवाई का असर रहता था ना, जब तक तो सही रहता था। और जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ और सिर का दर्द होना शुरू हो गया। तो भाई उसके बाद में क्या हुआ, कल मैंने सोचा लाओ आंखें टेस्ट कराता हूँ। भाई कल भी सिर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं भाई पर डे। क्योंकि जैसे मैं निगाह को एक जगह इस तरह रखता हूँ ना, इस तरह का मतलब भाई तो गाड़ी में तो हमारा क्या है, डिवाइस की तरफ देखना प्लस सामने देखना है रोड पे। यानी भाई रोड का तो वही हिसाब है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी निगाह एकदम सटीक रहनी चाहिए। बात आप कितनी भी करते रहो लेकिन निगाह एकदम सामने रहनी चाहिए फ्रेंड्स। वही था फ्रेंड्स, मेरे होने लग जाता था सिर में दर्द। और ये सिर्फ ये दर्द होता था ये, और इतना होता था ना बहुत ज़्यादा। तो कल तो नॉर्मली हो रहा था, लेकिन मैं समझ गया कि अब चश्मा बनवाना पड़ेगा मुझे। ये चीज़ जो सी मुझे डाउट हो गई ना एक बार, वो डेफिनेटली पक्का होती है मेरे साथ। ये 100% ये मेरा अनुभव मान लो या फिर एक्सपीरियंस मान लो या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है, या फिर मेरा दिमाग एकदम मेरे को सही सलाह देता है वो मान लो। तो फ्रेंड्स ऐसा ही हुआ भाई। तो मैं गया शाम के टाइम, मैंने आंखें चेक करवाई तो बंदा बोला कि भाई आपकी आंखें तो अभी तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब आप निगाह इस तरह रखते हो ना तो उसकी वजह से आपके सिर में दर्द होता है, जिससे कि नसें जो ये ऊपर नीचे वाली होती है वो कमज़ोर होती है। तो निगाह आपकी कमज़ोर, अगर आप चश्मा नहीं बनवाएंगे अगर आप, तो आपकी निगाह कमज़ोर हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर या महीने भर के अंदर अंदर हो जाएगी। तो भाई अभी तो ठीक थी। तो उसने भाई सलाह दी है कि कंपल्सरी पर डे आपको, जब आप वर्क करोगे यानी काम पे जाओगे, गाड़ी चला रहे हो या फिर मोबाइल देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कंपल्सरी परमानेंटली चश्मे का यूज़ करना है। तो आपकी आगे चल के क्या होगा कि आपकी निगाह जो है ना, कम से कम जो है भी कंडीशन वहीं पर टिक जाएगी, इससे कम नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, अगर भाई कोई चीज़ हमारी भलाई के लिए है तो चश्मा लगाने में कोई बुराई नहीं है ना। वैसे तो लोग बुरी बात मानते हैं चश्मा लगाना, खासकर हमारे गांव साइड में। अब भाई रिश्तेदार लोग वगैरह देखेंगे तो कहेंगे तो ये तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुढ़ापा नहीं आ गया। जो सच्चाई है भाई, बुढ़ापा आ जाए जब कुछ भी आ जाए चश्मा लगाने से, तो चश्मा तो लगाना ही लगाना पड़ेगा भाई। अब तो इसलिए भाई चश्मा बनवा लिया भाई। तो डॉक्टरों की सलाह माननी भी चाहिए, जो रियलिटी बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो भाई, नहीं, सब कुछ करो, लेकिन यार जो चीज़ है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है तो उस चीज़ को लगाना भी, यूज करना ही पड़ता ज़रूरी है भाई, है ना। तो भाई इसीलिए चश्मा बनवा लिया। तो अब चलाएँगे चश्मा लगा के गाड़ी। जो लोग जो मर्जी समझें, अच्छा समझें बुरा समझें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आदत नहीं है भाई बिल्कुल भी। ऐसा भी लगा रखा ना नाक पे, तो थोड़ा सा अजीब, नाक के ऊपर से ये रखा हुआ है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या लगा रखा मैंने। तो चश्मा यार कभी मैंने शौक में लगा लिया तो लगा लिया, वो भी 15-20 मिनट 1 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा कभी मैंने चश्मा नहीं लगाया होगा। लेकिन अब ये क्या है, ये परमानेंटली अगर लगाना है तो आदत इसकी डालनी पड़ेगी। जब आदत पड़ जाएगी फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो कोई नहीं फ्रेंड्स, होता है। ओला उबर ने हमें गाड़ी चलाने से ये तोहफा मिला है, ये मान लीजिए। क्योंकि भाई गाड़ी चलाते हैं ना
रोशनी पड़ती है आंखों पे सीधी, और धूप की किरणें पड़ती हैं सूरज की सीधी आंखों पे, तो उस वजह से ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के ऊपर। जहाँ तक दो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो पेट की गैस, दूसरा आंखों का। ड्राइवर आदमी को तो दिक्कतें सबसे ज़्यादा होती हैं गाड़ी लेने में, तो वो चीज़ पहली दिक्कत मेरे को हो चुकी है। और पेट में गैस तो नॉर्मल बात है दोस्तों, मेरी बनती रहती है। तो कोई नहीं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो भाई अच्छा अगर हम झेलेंगे तो बुरा भी हम ही को झेलना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो चलो फ्रेंड्स करते हैं काम, मिलते हैं बुकिंग आने के बाद में ना। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं इस समय स्टॉप कैलाश मेट्रो स्टेशन के पास। तो राइडर को ड्रॉप कर दिया। राइडर भाई नंबर 1 राइडर थे इस समय जो राइडर में लेके आया था। तो भाई आज मैं बताऊंगा ना ओला उबर के मामले में सबसे बड़ी समस्या रोड पे हमारे पास क्या आती है और इसका जिम्मेदार कौन है। ओला उबर ने तो ड्राइवरों का शोषण दोस्तों कर ही रखा है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर भी ड्राइवर मजबूर होकर काम कर रहा है, चलो ठीक है, मानते हैं उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और जो सस्ती सर्विस दे रहा है उससे सभी का फ़ायदा है, ठीक है। हमारी इच्छा करें हम काम करें, हमारी इच्छा ना करें हम काम करें। लेकिन अहम भूमिका दोस्तों जिसमें गवर्नमेंट की होती है टैक्स में, ठीक है। रोड टैक्स हुआ, स्टेट टैक्स हुआ, टोल टैक्स हुआ, या फिर दोस्तों क्या बोलते हैं एमसीडी टैक्स हुआ, जो हम पे करते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पे तो आजकल ऑनलाइन का सिस्टम लागू कर दिया है ना। तो ऑनलाइन देना है, मतलब 100 का नोट अगर आपने दिया तो क्या अगर ऑनलाइन देंगे तो ही 100 में चलेगा क्या? अगर हम कैश दे रहे हैं तो 100 के नोट की वैल्यू आधी हो जाती है क्या? जो वो हमसे डबल मांगते हैं, 100 का 200 मांगते हैं, बोलो नहीं। लेकिन फ्रेंड्स आज के टाइम पे ऐसा ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पर ड्रॉप हो गया अपना, और यहाँ पे लगा हुआ था नंबर, इसलिए हमने नंबर लगाया नहीं है। भाई आज दिन शनिवार है तो दोस्तों ड्यूटी भी जो है ना बड़ा छोटी छोटी बज रही है, कोई 100 रुपये की, कोई 150 रुपये की, कोई 250 रुपये की, मज़ेदार कोई भी ड्यूटी नहीं आ रही है। यानी कि मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं आ रही जिसे ड्यूटी उठाने के बाद में ना काम करने का दिल सा करे। लेकिन मजबूरी है कि ड्यूटी जब कोई ढंग की ड्यूटी नहीं होती है ना, तो जो ख़राब ड्यूटी होती है उन्हीं में से कोई अच्छी ड्यूटी समझ के उठाना पड़ता है। तो भाई ये एयरपोर्ट की ड्यूटी जो मैं लेके आया था लाजपत नगर के पास से, भाई 250 रुपये में। ऑटो वाला नहीं आएगा मेरे भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन भाई क्या करें, आना पड़ा, क्योंकि टाइम की बात होती है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है आपको कहीं से बुकिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, तो जो बुकिंग मिल जाए उस समय वही बहुत होता है। तो ऐसा ही है। तो फाइनली भाई एयरपोर्ट से ड्यूटी हमने उठा ली है, सॉरी एयरपोर्ट पर ड्यूटी छोड़ दी है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आगे, ठीक है, और देखेंगे कहाँ से ड्यूटी बचती है कहाँ से नहीं। हम एयरपोर्ट से तो ड्यूटी हम रुके नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेट करना पड़ रहा था, और ड्यूटी भी कोई क्लियर नहीं है कि मिल जाती, पता नहीं कौन सी ड्यूटी उठानी पड़ जाती, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुके, हम निकल जाएंगे सीधे यहाँ से द्वारका या एरो सिटी, तो वहीं से जाके ड्यूटी उठाएंगे जाके हम। तो वहाँ से ये है ड्यूटी 1 छोड़ो या 2 छोड़ो, कहने मतलब मन मुताबिक आप ड्यूटी उठा सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ रुकना था बेकार, तो यहाँ से निकल लेते हैं हम सीधा और द्वारका की तरफ चलते हैं और उठाते हैं ड्यूटी, है ना। तो भाई यार चश्मे में कैसा लग रहा हूँ भाई, अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ यार, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि पहली बार मैंने चश्मा लगाया है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, दिक्कत परेशानी होती है तो लगाना पड़ता है ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ड्यूटी आगे लग रहा है यार। फ्रेंड्स हम एयरपोर्ट से फाइनली निकल चुके हैं, चलते हैं द्वारका। फ्रेंड्स ये होते हैं दिल्ली एयरपोर्ट साइड के रोड, एकदम क्लीन और हरे भरे। हम बैठे हुए हैं इस समय एयरपोर्ट और द्वारका साइड वाली जाने वाले रोड साइड पे। दोस्तों यहाँ पे मिल गई पेड़ पौधे, तो मिल गई खुली हवा, मिल गई धूप, तो बैठ गए यार यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करने के लिए, तो वो धूप भी ज़रूरी है ना, और बैठे हुए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कितनी देर में ड्यूटी बचती है। ड्यूटी टाइम बच जाएगी, इधर कैंट एरिया, इधर एयरपोर्ट एरिया पीछे बच जाएगी ड्यूटी, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद में देखते हैं ड्यूटी कहाँ मिलेगी, ड्यूटी मिल जाएंगे। आज था शनिवार, तो आज छोटी छोटी ड्यूटी आ रही है, वो ढंग की ड्यूटी आ ना रही। जैसे यार कोई सही सी ड्यूटी मिलेगी, ड्यूटी को उठाएंगे और चलेंगे यहाँ से, है ना। क्योंकि यार ऐसा ही समय है आजकल, क्योंकि शनिवार संडे को तो तुक्के वाली बात है, पता लगे आपको अच्छी ड्यूटी मिल जाए तो अच्छा काम होता है, आज ड्यूटी मिल जाए
ऑफिस वगैरह रहता है फिर तो कोई सही सी ड्यूटी मिलती नहीं है, तो काम होने को उम्मीद भी नहीं होती है। ऐसा ही है। इधर का एरिया बहुत बढ़िया हरा भरा है, चारों तरफ पेड़ पौधे है ना, मजेदार व्यू आ रहा है। ऐसा ही है दोस्त, अब चश्मा लगाने की भी आदत सी नहीं है ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा जब दिक्कत परेशानी हो तो, है ना। ये देखो, ये खड़ी अपनी रानी अपनी चलने को तैयार है, बस बुकिंग का है इंतजार, सही सी बुकिंग मिल जाए और निकल जाते हैं यहाँ से। और भाई मोदी सरकार ने एक काम तो बड़ा बढ़िया कर रखा है कि जो सामने मूर्तियाँ नजर आ रही हैं, हर रोड चौराहे पे साउथ की तरफ ना, इधर चौक पे मूर्तियाँ बनवा दी हैं। भाई बीजेपी सरकार ये काम बड़ा बेस्ट कर रही है, मजेदार। जो हिंदुओं का यानी कि देवी देवताओं का जो मंदिर कम हो रहे थे ना, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, बढ़ने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हिंदुओं को भी जागरूक होना चाहिए इस मामले में, बीजेपी की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए, बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कुछ तो अच्छा कर ही रही है यार हिंदुओं के लिए तो। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है हिंदुओं के लिए, मेरे हिसाब से बीजेपी सभी के लिए अच्छा कर रही है। प्लेन निकल के जा रहा है रूट पे, इसलिए इतनी आवाज़ भी आती है। चलो चलते हैं द्वारका की तरफ, वहीं से ड्यूटी बजेगी, यहाँ से ड्यूटी मिलने के कोई चांसेस है नहीं यार, है ना। कोई नहीं, चलते हैं फ्रेंड्स। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस समय चांदनी चौक, और चांदनी चौक कर रहे हैं राइड का इंतजार। क्योंकि जो राइड लेके आए थे दोस्तों द्वारका से, उसको तो कर दिया ड्रॉप। अब यहाँ से करते हैं वेट थोड़ी देर, 5-10 मिनट देख लेते हैं, अगर कोई खड़ा होने की जरूरत ना, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत रहता है, गाड़ी खड़ी करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन जैसे तैसे रोक के देखते हैं, और बच जाती है बुकिंग तो अच्छी बात है यार, तो निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर यहाँ से खाली निकलना पड़ेगा, है ना। लोकेशन तो लगी हुई है ही दोस्तों, इसके अंदर नोएडा की लोकेशन लगी हुई है, और नोएडा की बुकिंग बच जाती है तो अच्छी बात है यार, है ना। और नहीं बजेगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या करना है, मजबूरी है, वेट तो करना ही करना है राइड का। यही एक दिक्कत है यार, मार्केट एरिया में गाड़ी खड़ी करने का यहाँ पे कोई भी वो ना होता, बिल्कुल भी। लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं, और ड्यूटी अगर बचती है तो भी ठीक है, नहीं बचती है तो भी ठीक है ना। 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम इस समय परी चौक किडनी पार्क। दोस्तों वैसे तो जा रहे थे घर पे, क्योंकि दोस्त वगैरह पार्टी का प्रोग्राम बना रहे थे आज, तो पार्टी क्या दिल तो था पार्टी करने का, लेकिन सारे कभी टाइम टेबल नहीं उनका मैच हो पा रहा था। कभी कोई कितने बजे पहुंच रहा है, कोई कितने बजे पहुंच रहा है। भाई हम पहुंच चुके थे 3 बजे, राइट 3 बजे नहीं 2:30 बजे, सॉरी, सिग्नेचर ब्रिज पे। तो दोस्तों ज़्यादा ही ड्रामेबाजी हो रही थी भाई, मैंने मार लिया यू टर्न। मैंने ठीक है भाई, तुम्हें ड्रामेबाजी करनी है तुम करो, और मैं निकल आया वहीं से, मेरे को ड्यूटी बची किडनी पार्क परी चौक की, तो मैं निकल आया दोस्तों परी चौक। दोस्तों राइडर को कर दिया ड्रॉप करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे खड़े हैं। ड्यूटी तो यार बज रही है, अच्छी ड्यूटी बज रही है, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार कश्मीरी गढ़ की मिल जाए, या फिर भजनपुर साइड की ड्यूटी मिल जाए। मुझे रेलवे स्टेशन वगैरह साइड की ड्यूटी मिल रही है यार, थोड़ी आउट साइड की, उधर मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, करते हैं वेट, देखते हैं यार कितना देर इंतज़ार कराएगी ड्यूटी, और कितनी देर में ड्यूटी बजेगी। जैसे ही दोस्तों यहाँ से ड्यूटी बजती है और यहाँ से निकल लेते हैं, फिर देखते हैं शाम को अगर पार्टी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है। पार्टी से कोई इतना वो ना है, क्योंकि मुझे पता है पार्टी नहीं मिलेगी ना, जैसा पार्टी देने वाला है वैसी पार्टी लेने वाली है, ठीक है। तो पार्टी के चक्कर में हम अपना समय बेकार नहीं करेंगे, जितने की पार्टी होगी उतने का तो दोस्तों काम कर लेंगे और हो जाएगा अपना गुजारा। शाम को जाकर जो मर्जी चीज़ खा लेंगे, मौज मारेंगे ना। तो पार्टी के चक्कर में नहीं रहेंगे, पार्टी के चक्कर में रहना बेवकूफ़ी है, और इन लोगों के चक्कर में तो भाई काम का ही नुकसान होना है, कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद ड्यूटी के बाद, है ना। तो फाइनली फ्रेंड्स बज चुके हैं इस समय 8:15, और हम चल रहे हैं दोस्तों घर की तरफ। तो चल रहे हैं घर की तरफ, है ना। तो काम धाम दोस्तों शनिवार था, जैसा हुआ वैसा ठीक हुआ। काम तो ख़त्म कर दिया था 6 बजे ही, 5:30 पौने 6 बजे। थोड़े से रिश्तेदार रहते हैं, जा रहा था घर, तो उन्होंने बुला लिया इधर ही आ जाओ, तो उधर चले गए। हाँ, घर पे ही जाके मैंने सोचा इतनी जल्दी क्या करेंगे, चलो कोई नहीं, घंटे 2 घंटे बैठ लेते हैं। शनिवार था, ड्यूटी कोई बज नहीं रही थी मनपसंद की, तो भैया निकल के आ गए इधर। तो अब जा रहे हैं घर की तरफ, चलेंगे दोस्तों घर पे, है ना। खाएंगे चल के खाना भी यार आज हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। 1 कप चाय पी ली,
दाल वगैरह पी ली तो पेट गया भर। अब कुछ खाने का नहीं कर रहा दिल, है ना। तो जब दिल खाने का ना करे दोस्तों तो ज़बरदस्ती खाना खाना होता है बेकार। ज़बरदस्ती खाना खाने का मतलब है अपनी तबीयत को ख़राब करना, शरीर को ख़राब करना। खाना जब भी खाओ जब दिल करे, और उतना खाओ जितना आपकी कैपेसिटी है प्लस जितना आपका दिल करे। मेरा तो भैया यही रूटीन रहता है दोस्तों काम धंधे का, तो आप लोग देख ही रहे हो। बाकी ड्यूटी करनी पड़ेगी, हार्ड थोड़ा प्रेशर जाना है, पर्सनली खर्चे को जाना है सब, तो कोई नहीं करेंगे भाई, क्या दिक्कत है भाई। देखो आपने कुछ गलतियाँ अपने जीवन में की हैं तो वो गलतियाँ आपने ही सुधारनी हैं, कोई और नहीं सुधारेगा, ठीक है। और किसी भी इंसान को दोष देना मेरी गलती तू सुधार दे तो वो भी बेकार है, समझ गए। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो, अपनी गलतियों को स्वयं सुधारो, अपनी गलतियों की तरफ ध्यान खुद दो, किसी और को उसमें मतलब मत समेटो, ना ही समेटने की कोशिश करो फ्रेंड्स। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देखो जीवन में अच्छे काम में सबको साथ रखो, बुरे काम में अगर तुमने कुछ गलतियाँ की हैं तो उसका पछताव जहाँ तक हो वहाँ तक आप खुद करो। हाँ सहयोग ले लो वो अलग बात है, लेकिन उसमें उनको शामिल मत करो, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, तो आप जीवन में एक सक्सेस और कामयाब इंसान कहलाएंगे। और अपनी गलतियों के चक्कर में अगर आपने दूसरों को कष्ट दिया, ठीक है, दूसरों को अपनी गलतियों के चक्कर में आपने उनको घसीटा उसके बीच में, तो आप एक सबसे ज़्यादा बुज्जिल इंसान और मेरे हिसाब से कायर इंसान कहलाएंगे। तो दोस्तों मैं यही नहीं चाहता हूँ कि मेरी गलतियों में मेरे घर वाले पिसें, कोई और पिसे नहीं है। जो मैंने किया है उसे मैं ही झेलूँगा, कोई और नहीं झेलेगा दोस्तों, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स यही है सब कुछ जीवन। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं एंड। काम धाम शनिवार को होना चाहिए, वैसे सही हुआ है, और मतलब खास सही जो सही नहीं हुआ जितने हो जाता, लेकिन हाँ शनिवार के हिसाब से सही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनली ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलते हैं दोस्तों घर और मिलते हैं कल दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो शिवम ब्लॉग, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग। ओके बाय।